बहुत सुंदर अवतरणिका यहाँ दे रहे हैं। देखिए, निराश्रित शिव से लेकर धरणी पर्यंत जो सिद्धि जाल है, यह सिद्धि जाल के कौतुक है। इसी में जिनका चित्त है वे तीन प्रकार के हैं। निराश्रित शिव से लेकर के, परम शिव क्या हो गया था? शिव और शक्ति हो गया था। उस शिव से लेकर के धरणी पृथ्वी पर्यंत ये सब के सब 35 तत्व जो है आपके, 35 तत्व, ये सिद्धि जाल का एक कौतुक है। सिद्धि जाल के बना हुआ एक विलक्षण माया रचित खेल है। इसी में जिनका चित्त है उनको तीन कोटि में डाला था हम लोगों ने। निचला हिस्सा अशुद्ध, बीच को शुद्धाशुद्ध और ऊपर वाले को शुद्ध। कौन कौन थे उसमें? प्रकृति से लेकर, उसको प्रकृत्यंड कहा था, प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत अशुद्ध तत्व है। अशुद्ध सभी तत्व स्वप्न ही है। और मायांड, माया से लेकर पुरुष पर्यंत ये शुद्धाशुद्ध तत्व 7 है। नीचे वाला शायद 23 था, ये 7, 30, हाँ ठीक है, 5 और 1 है ना, 36 हो जाएगा। तो अंत में कौन है? माया, ये वो प्रकृत्यंड, मायांड, शक्त्यंड। उसमें शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, ये 5। इसको शुद्ध कहा गया। तो पुरुष निराश्रित जो आपका, इसलिए क्या हुआ, माया से लेकर पुरुष पर्यंत ये शुद्धाशुद्ध तत्व है। ये इसको प्राकृत भी कहते हैं, प्रकृत्यंड भी कहते हैं। इसलिए प्रकृत्यंड प्रकृति से होने वाला, और मायांड कहते हैं जो माया से हुआ। ये 7 माया से लेकर पुरुष पर्यंत वालों को मायांड कहते हैं। प्रकृति से धरणी पर्यंत वालों को प्रकृत्यंड कहते हैं, प्राकृतिक भी कहते हैं। तो द्वितीय है, प्रथम है प्राकृत, द्वितीय है माइक, और तीसरा कौन है? शक्त्यंड। निराश्रित शिव से लेकर शुद्ध विद्या तक वो शुद्ध तत्व है। माया से नीचे भेद गर्भ है। माया से नीचे भेद गर्भ है, माने माया से लेकर धरणी पर्यंत पूरा का पूरा 30 तत्व ये भेद प्रधान। उसे माया हो से लेकर पुरुष तत्व गया, फिर पुरुष का प्रकृति से लेकर के धरणी तक सारी चीजें क्या कह दिया, ये सब के सब भेद गर्भित है। और तदुत्तीर्ण जो शुद्ध तत्व है, जो शुद्ध तत्व है, शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, ये जो चीजें हैं उनमें क्या है? किंचित नहीं है, वह किंचित्व बुद्धि नहीं होती का कोई प्रश्न ही नहीं है वहां पर। वह पूर्ण अहंता है इन 5 में। शुद्ध पद की शिवावस्था में, शुद्ध पद में भी शिवावस्था सबसे टॉप है। शुद्ध विद्या, उसके ऊपर ईश्वर, उसके ऊपर सदाशिव, उसके ऊपर शक्ति, उसके ऊपर शिव, सर्वोच्च उसमें भी। उस शिवावस्था में स्वाभाविक, सहज, अकृत्रिम जिस आत्मबल की अभिव्यक्ति विलक्षण मुद्रा के रूप में होती है, उस शिवावस्था के साथ यह योगी साधना करते करते तादात्म्य भाव को जब प्राप्त कर जाता है, एक स्वाभाविक, सहज और अकृत्रिम, मैंने एक स्वाभाविक कर दिया, अकृत्रिम जान के कह रहे हैं कि ये ना समझे साधना से जन्य है, वो जन्य तो अनित्य होगा, ऐसी बात नहीं। इसलिए अकृत्रिम भी कहा जा रहा है स्वाभाविक के अलावा। तो जिस आत्मबल की अभिव्यक्ति, आत्म प्रकाश की जो अभिव्यक्ति हो जाती है, वह एक विलक्षण मुद्रा के रूप में अभिव्यक्ति होती है। इसे ही मुद्रा वीरी कहते हैं। इसी विषय पर भगवान शंकर कहते हैं अगला सूत्र। क्यों उसको मुद्रा कहते हैं? मोदयति द्रावयति च इति मुद्रा, वह आनंदित कर देता है। मोदयति, प्रसन्नता की ओर, पूर्ण प्रसन्नता की ओर ले जाता है, पूर्ण तृप्ति हो जाती है, और सदाई उसी की ओर आकृष्ट कर देता है, फिर वापस लौटने का नहीं, उसी की ओर द्रावयति, मोदयति द्रावयति चैति मुद्रा, अनुपाय स्तर पे जाना।
इसलिए उसको मुद्रा कहते हैं। और उस मुद्रा का जो एक सामर्थ्य क्या है, उसका वीर्य, उसका रहस्य। पहले आपने मंत्र वीर्य पढ़ा, मंत्र रहस्य पढ़ा, और अब करें मुद्रा वीर्य, मुद्रा रहस्य। और इस मुद्रा का अनेक नाम है, खेचरी, शांभवी, इस इसी का नाम बताएंगे। देखिए, विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था सूत्र। विद्या समुत्थान, विद्या का तात्पर्य शुद्ध विद्या। वो शुद्ध विद्या का उत्पत्ति होकर वहीं रुकी नहीं, वो शुद्ध विद्या फिर ऊपर उठी, ईश्वर भावापन्न हुई, फिर सदाशिव भावापन्न हुई, फिर शक्ति भावापन्न हुई, फिर अंत शिव भावापन्न हुई। वो अंतिम को ले रहे हैं। वो अंतिम स्थिति में क्या पहुंचे आप? पर अद्वैत अवस्था, पराद्वैत प्रथा रूप शुद्ध विद्या। ये शुद्ध विद्या का निचला स्तर को नहीं लेना है हमने, शुद्ध जो पराकाष्ठा है वो क्या है? वो परम अद्वैत है, पराद्वैत का विस्तार है, फैलाव अनुभव में आता है। उस शुद्ध विद्या का उदय विद्या समुत्थान है। वह शुद्ध विद्या का भी सम्यक उत्थान होना, केवल उत्थान होने से काम नहीं चलेगा। समुत्थान का इसी वजह से आधार पर सम उपसर्ग की वजह से विद्या का हम पराकाष्ठा की ओर जा रहे हैं। सम्यक उत्थान कब माना जाएगा? ईश्वर अवस्था में नहीं, सदाशिव अवस्था में भी सम्यक उत्थान नहीं। कि ईश्वर अवस्था में क्या है? इदम प्रधान अहम गौण, और सदाशिव अवस्था में इदम गौण अहम प्रधान हो गया। लेकिन शक्ति अवस्था में भी इदम अहम सम प्रधानता की सामरस्यता है, वहां इन दोनों से रहित हो जाता है जब शिव अवस्था को प्राप्त होता है। वही वास्तविक सम्यक रूप से शुद्ध विद्या का उदय, उत्थान। नहीं, अभी अंतर जाएगा, परम शिव अवस्था में जब तक नहीं जाता है। अभी तो शिवावस्था में है ना, इसके मैं वहां तक पहुंचने के बाद वो परम शिव में चला जाएगा। तो केवल अद्वैत में जब जाएगा तब वो संपन्न हो जाएगा। वही शैवाद्वैत, इनके यहाँ शैवाद्वैत कहते हैं, वो एकमेव अद्वैत जो ब्रह्माद्वैत केवलाद्वैत कहते हैं, बात एक ही। वो केवलाद्वैत कहेंगे, ये शैवाद्वैत कहेंगे, शब्द इतना ही अंतर है। शुद्ध विद्या का उदय जब इस प्रकार सम्यक रूप से हुआ, तब एक स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविक रूप में कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? उस शिवावस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति को कहते हो खेचरी हो जाता है। खेचरी है कोई जो योग में आए वर्णन न, खेचरी मुद्रा वो नहीं लेना। यहाँ खेचरी निषेध करेंगे टीकाकार लोग। खे चरति, ख मने खम ब्रह्म चिद प्रकाश, अपरिचिन्न प्रकाश था। जो पहले क्या कहा था? हृदय संघट, मंद हृदय संघट। तो वो जो था कि पर प्रकाश उसकी ओर जाएगा, वो उसमें चलने लगेगा, वहां शैवाद में वो आ गया। विद्या समुत्थान का अंतिम फल क्या है? वो खेचरी हो जाता है। विद्या समुत्थान आने पर स्वाभाविक रूप में एक शिवावस्था को प्राप्त हुई, उस शिवावस्था का ही अभ्यास करते करते वो अंततः खेचरी हो जाता है। खे मने अपना ब्रह्म प्रकाश, चित्त प्रकाश जो है, स्वरूपभूत प्रकाश है, परम आकाश जिसको कहते हैं, हार्दाकाश जिसको कहते हैं, उसी में वो चरने लगता है। अर्थात उसकी सब सदा सदा वृत्ति उसमें निष्ठ होता है। जब ब्राह्मी स्थिति ही कहते हैं, चित्त घन भी कहते हैं, चित्त घन भाव में वो स्थित हो गया, उसको खेचरी कहते हैं। इसलिए इसकी तो बहुत महिमा का भी, क्योंकि वो ब्राह्मी अवस्था की महिमा तो सभी शास्त्रों में है। ये भी खेचरी की महिमा अनेक शास्त्रों ने भी गिनाया। एवं सृष्टिमयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी, एकम सृष्टिमयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी। श्रुति संपन्न माने स्तुति कर रही है, एक है बीज, एकम बीजम। वो क्या है? वही शिव है, ये बीज सृष्टिमयम, वो सृष्टिमय। और दूसरी एका मुद्रा च खेचरी, ठीक है। शिवावस्था के बाद जो होती है जिसमें आनंद ही आनंद है, और आनंद में ही वो रमण करेगा, आत्मक्रीड आत्मरम
कहते हैं ना, ये सारे शब्द जो श्रुतियां कर रही है उसमें एका मुद्रा खेचरी, जो बीज अवस्था से ऊपर है, एका मुद्रा, वह भी अनेक नहीं होती, वो एक ही होता है। बीज भी एक ही होता है, अनेक नहीं होता है। संसार का बीज, इस संसार का बीज भी एक है, मुद्रा भी एक ही है। संसार बीज कौन है? वो सृष्टि मय जो शिव ही है। और मुद्रा कौन सा है? वो तो खेचरी है। और खेचरी व्याख्या और विस्तार करेंगे, देखिए। तो कहते हैं कि देखो, तब उस शिवावस्था को व्यक्त करने वाली, उस शिवावस्था को व्यक्त करने वाली अथवा शिवावस्था के आवेश से, शिवावस्था के आवेश से क्या होता है? खेचरी मुद्रा अभिव्यक्त होती है। आ गया ना? शिवावस्था को ही कुछ लोगों ने खेचरी कर दिया, कुछ लोग नहीं, अथवा शिवावस्था के आवेश से खेचरी मुद्रा अभिव्यक्त हो जाती है। इस आवेश के अभ्यास करते करते, इस आवेश में रहते हुए वो धीरे धीरे इस परिच्छिन्नता से भी परे उठता है। किंचित जो परिच्छिन्नता, लेश मात्र भी अविद्या माया जो भी को रह जाता है, जो सृष्टि होने के नाते, वो भी खत्म होता है। उसी का नाम खेचरी। क्यों खेचरी कहते हैं? क्योंकि संसार में कहा 4 प्रकार का ख है। 4 ख, ख माने आकाश, 4 आकाश। एक तो भूताकाश, जो दुनिया में सुप्रस्थूल, जो अनुभव कर रहे हैं, बाहर देख रहे भूताकाश। दूसरा चित्ताकाश, ये हृदयाकाश भी कहते हैं, चित्ताकाश कह देते हैं, वो सूक्ष्म व्यष्टि है। फिर चिदाकाश, ये सूक्ष्म समष्टि है। फिर परमाकाश, वो शुद्ध, स्थूल सूक्ष्म कारण। भूताकाश स्थूल है, उसका सूक्ष्म क्या है? चित्ताकाश। चित्त तो 2 है, तो चित्ताकाश 2 ता वाली, जिस तकार रहित आपने कहा ना पहले, चित्त कहा था तकार रहित होने पर, वो तीसरा है, वो कारण कोटि चिदाकाश। वो चित्ताकाश सूक्ष्म है, उसका कारण कौन है? चिदाकाश है। ये तीनों का कहां है? वो परमाकाश में, उपराकाश। ये 4 आकाश हो गए। वो परमाकाश को या खे शब्द से कह रहे हैं। उस परमाकाश जो सर्वपरिच्छेद रहित, निर्गुण, निराकार, केवलाद्वैत, एकमद्वितीय जिसको कहा गया, उसी में बोध गगन, और भी क्या कहते हैं? ज्ञान आकाश कहते हैं। बोध गगन, ज्ञान रूपी आकाश में चरती खेचरी, चिद गगन में विचरण करने से खेचरी कही गई। इस मुद्रा को, इस स्थिति विशेष को खेचरी नाम क्यों रखा गया? क्योंकि चित गगन में ही वह, ज्ञान गगन में ही वह विचरण करने के स्वरूप तो स्थिति बन गई। वृत्ति उसकी सादा वैसे ही रहेगी, जाव शरीर रहेगा, उसको कहते इसलिए खेचरी। शिव तादात्म्य अनुभव रूप व्योम में उदित होने से इसे शिवावस्था भी कहते हैं। लेकिन कब उत्पन्न हुई थी, कब उदित हुई, कब व्यक्त हुई? जब आप शिव के साथ तादात्म्य रूप आकाश में स्थित थे, उस समय में उदित होने के कारण से भी इस खेचरी, दूसरा नाम शिवावस्था कह दिया गया। अतएव जो शुद्ध है, निराश्रित है, विश्व शिव स्वरूप के अभिव्यक्त होने से स्वप्रकाश रूपा शुद्ध विद्या का उदय होता है। ये शुद्ध विद्या स्वप्रकाश में कब उदय होती है? जब हम शुद्ध निराश्रित शिव स्वरूप के अभिव्यक्त हो जाते हैं, उससे तादात्म्य प्राप्त कर जाते हैं, शिवोहम करके जब तादात्म्य भाव प्राप्त कर जाते हैं, तब क्या होता है? कहते तब ये जो है स्वप्रकाश रूपा शुद्ध विद्या का उदय होता है, समुत्थान होता है। इस दशा में जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तब तुरी रूप निज बोध का ही वैभव प्रतिविज्ञात होता है, जिसको मुंडकोपनिषद में पाधा मात्रा, मात्रा से पादा का। और अब 5 शब्द की व्याख्या भाष्यकार 2 कर दिए, इसलिए पद्यते अनेनिति पाद, जिस साधन के माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस साधन का नाम भी पाद है। और पद्यते असौ कर्मणी व्युत्पत्ति किया, अरे साधन उत्पत्ति, करण उत्पत्ति, फिर कर्मणी व्युत्पत्ति जब कर रहे हैं तब क्या कहते हैं? पद्यते असौ पाद आत्मा ब्रह्म एव, ब्रह्म तुरी है।
क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इस अवस्था त्रय का विवेक करके ही हम तुरी में पहुंच पाते हैं। ये यहां पर भी करे देखिए, इस दिशा में क्या हो रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उस अवस्था में क्या हुआ, तब तुरी रूप निजबोध का ही वैभव प्रतिज्ञा, तुरी में पहुंच गए। वह तुरी रूप क्या है, वो निज ज्ञान रूप ही है, स्व आत्मा का ब्रह्म का ज्ञान रूप ही है, उसी का वैभव ये जागृत सुषुप्ति है। ऐसे आपको प्रतिविज्ञा होने लगेगी। यहां गर्भ में शयन का प्रश्न ही नहीं उठता। जो आदमी इस अवस्था में पहुंच गया वह माया प्रकृति अंड रूपये जो है शक्त्यंड है, इनमें घुसेगा ही नहीं, दोबारा आएगा ही नहीं, पहुंचने का मतलब ही नहीं। शिवत्व लाभ में अशिव दशा नहीं रह जाती है। एक बार शिवत्व लाभ हो जाए फिर दोबारा आप अशिव दशा में आ जाएं, पशु दशा में आ जाएं, यह कभी नहीं हो सकता। क्यों? यहां पर यह तात्पर्य है जो बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र कहा है, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजते। इसी एक मंत्र पर 298 श्लोक पंचदशी में आपको मिलता है। एक मंत्र की व्याख्या, एक एक शब्द के इसको टुकड़े को लेकर के अर्थ समझाने के लिए किसे 20, किसे 25, किसे 50 श्लोक लग डाला। गजब व्याख्या है। 507 प्रवण पड़ गया। तृप्ति दीप किम इच्छन कसे काम आया शरीरम अनुसंजीवरेत। आप किस इच्छा को ले, किम इच्छन, और किसकी कामना की पूर्ति करने के लिए दोबारा शरीर को ग्रहण कर पाएगा, शरीर का अभिमान करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो कब आत्मानं चेत् जानिया, वो आत्मा को जान लेता है। कैसे जाना, अयम अस्मीति पुरुषः, मैं ही ये सब रूप में हुआ था, इसे सब मेरे से अलग नहीं, सब मुझ में कल्पित होने से मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है नहीं। अयम अस्मीति पुरुषः, और यह संकेत कर उसी मंत्र को यहां किमिच्छन कसे कामेति ब्रह्मवादिवत, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवादी मैंने ब्रह्मज्ञानी का वो मंत्र है जो एकदम तृप्ति प्राप्त कर गया, पूर्ण तृप्त हो चुका है। वो उस स्थिति में पहुंचा व्यक्ति जैसा बोलता है वैसे ही यह शिव योगी का भी आकांक्षा की अपेक्षा ही नहीं रह जाता, नाकांक्षा अपेक्षा, किसी भी प्रकार की इच्छा आकांक्षा खुद की या दूसरे के निमित्त से भी बिल्कुल नहीं हो सकता। किमिच्छन कस्य काम आया, दोनों बात है, खुद क्या चाहते हुए और किसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो शरीर को बना प्रवृत्त होगा, बताओ, नहीं प्रवृत्त हो सकता। इसे स्वेच्छा प्रारब्ध भी नहीं चलेगा, वहां परीक्षा प्रारब्ध भी नहीं चलता। किमिच्छन स्वेच्छा प्रारब्ध को काट दिया, कस्य काम आया, परीक्षा प्रारब्ध को भी निषेध कर दिया। उसका शरीर जो चलता है केवल अनिच्छा प्रारब्ध से चलता है, वही ईश्वर चलाता है। इसे वहां समझाने के लिए प्रारब्ध को 3 प्रकार माना, सब व्यवस्था दिया है, पंचदशी पढ़ो पता चलता है। स्वेच्छा प्रारब्ध क्या है, परीक्षा प्रारब्ध क्या है, अनिच्छा प्रारब्ध। इसलिए क्या कहते हैं कि देखो ये ब्रह्मवादी के समान, इसके अंदर कोई भी आकांक्षा की अपेक्षा नहीं रह जाती है, जिसके द्वारा योगी परच्चिदाकाश में विचरता है, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। वह साक्षात शिवावस्था ही है। चित्तविलास नामक एक ग्रंथ में बात कहा भी है, खे निरस्त निखिलागम क्रियाया च निश्चरति शाश्वतोदया सा शिवत्व समवाप्ति कारिणी खेचरी भवति खेदहारिणी। सकल खेद को नष्ट करने वाली खेचरी होती है, खेद हारिणी खेचरी। जो खेद आदमी के अंदर खेद बना हुआ खिल रहता है, हमेशा कोई ना कोई कमी उसके अंदर खलती रहती है, और सकल खेदों को, सकल कमियों को खत्म करके पूर्णता को प्राप्त करा के पूर्ण तृप्ति को प्रदान, पूर्ण आनंद, पूर्ण मोद में स्थापित करने वाली होने से इसको मुद्रा कहते हैं, खेचरी कहते हैं। खे मनुष्य चिदाकाश में, परमाकाश में, ज्ञानाकाश में निखिलागम क्रिया निरस्त, सकल आगम में कहे हुई क्रियाएं भी, मैंने वेद आगम से निगम भी लेना,
वेद और श्रुति स्मृतियों में कहे थे जो क्रियाकलाप करता रहा वो सब क्या होता है वहां खत्म, कुछ भी नहीं वहां पर। विद्यंते छिद्यंते सर्षा क्षीयंते चास कर्म, सब कर्म नष्ट हो जाता है। वह यहां पर निरस्त निखिलागम क्रिया याच निश्चरित शाश्वत होते हैं, और एक बार उदय हो गई फिर नष्ट होने वाली नहीं, शाश्वत उदय वाली। और शाश्वत उदय होने से निरंतर चलती रहती है, अर्थात निरंतर आप अपने स्वरूप में ही, इसको आत्मक्रीड कहते हैं, है कि नहीं, आत्माराम कहते हैं इसको, शाश्वत समवाप्ति कारणी। इसलिए यह जो खेचरी है वो शिवत्व को सम्यक प्रकार से प्राप्त कराने वाली है, खेदों को नष्ट करने वाली है, ऐसा यह खेचरी है। अन्यत्र भी कहा गया, मन स्थिरम यत्र विनावलंबनम वायु स्थिरो यत्र विनावरोधनम दृष्टि स्थिरो यत्र विनावलोकनम स्यात् सैव मुद्रा विमला च खेचरी। गुरु के लिए भी ऐसे ही शब्दावली थोड़ा बहुत फर्क करके कहा गया है, वही गुरु है, वही शिव है, वही पूज्य कह दिया। वो श्लोक भी सुनाऊंगा, पहले श्लोक का अर्थ समझो। मन स्थिरम यत्र विनावलंबनम, बिना कोई आलंबन का मन स्थिर हो जाए। तो आलंबन लेते ना, आप त्राटक करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान में भी किसी वस्तु को पकड़ेंगे, ओम को पकड़ा, किसी न कोई ना कोई आलंबन ले करके मन को आप स्थिर कर रहे हैं। और एक बार शिवावस्था उत्पन्न हो गई, बिना आलंबन का ही आपका मन स्थिर हो जाएगा। और वायु स्थिरो यत्र विनावरोधनम, बिना किसी प्रकार के अवरोधन का आपके शरीरस्थ वायु प्राण वायु भी स्थिर हो जाएगा। अब तो रोकना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है, प्राणायाम करनी पड़ती है, और स्वतः स्थिर हो जाएगा, शून्य गति युक्त होकर के जीवित रह गया। जिसको अनेकों शिव सर्वोदय आदि ग्रंथों में वर्णन आया, हमने योग के पुस्तक में लिखा है ना, जो एक एक अंगुल घटते 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 आधा अंगुल बिल्कुल निरंगुल हो जाए, इस निरंगुल अवस्था को कहा नहीं आप। वायु स्थिरो यत्र विनावरोधनम दृष्टि स्थिरो यत्र विनावलोकनम, बिना बाह्य कोई दृश्य का ही आपकी दृष्टि स्थिर हो जाए। ये पूरा का पूरा लक्षण ये जो श्लोक में कहा हुआ है, ये छोटे मार्ग आप देख सकते, छोटे बैठे रहते यूं विशासन ऐसे आसन लगा बैठते थे, आ रहा है जा रहा है प्रणाम कर रहा है कुछ कर रहा है, कोई मतलब नहीं, आंख खुले लेकिन वो भीतर बिना कोई विषय का दृष्टि स्थिर थी, बिना कोई आलम्बन मन स्थिर था, वायु भी स्थिर थी। ऐसे महान योगी और ज्ञानी वेदांती पूरा लक्षण में देखने को मिलती थी। कई बार देखते हम लोग आए गए पता ही नहीं, हम लोग नहीं बोलते थे, पाठ का टाइम हो तो बोलते थे ओम ओम 2-3 बार बोलो, फिर वो आम की बारे करेंगे, फिर देखेंगे हाँ महादेव आ गए, अच्छा अच्छा कहाँ चल रहा है, शुरू करें पाठ। कई भगत आते थे प्रणाम कर, कोई रो रहा है कुछ बोल रहा है, हाँ कुछ मतलब नहीं, बहुत ध्यान कृष्ण प्रेमानंद जी थे ना, वो लोग बोलते स्वामी जी ये ऐसे बोल रहा है, हाँ अच्छा महादेव क्या, अच्छा 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 कोई बात है, ठीक है ये लो गीता लो पाठ करो, गीता पाठ बड़ी गजब स्थिति, सुन भी लेंगे हाँ कोई महादेव सब ठीक कर दे, कोई महादेव है आप गीता पाठ करो सब सही। ऐसा विलक्षण स्थिति उनकी, जिसको श्लोक में सुनाऊंगा भी, अंतरलक्ष्यम बहिर्दृष्टि, वो उनके अंदर था, लक्ष्य की और अंदर में पूरा स्थिर सदा, दृष्टि में बाहर दिख रही, लगता है आंख खोल के बैठे, लग रहा है कि देख रहे हैं, अरे कुछ नहीं देख रहे हैं, है आंख खोला स्थिर। चित्तं स्थिरो, देखो ये गुरु के लिए श्लोक जो है, चित्तं स्थिरं च विनावलोकनम, चित्तं स्थिरं च विनावलंबनम
दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृक्पदम प्राण स्थिरो यस्य विना प्रयत्नतः सैव योगी स गुरुरेव सेव्यः। ये वार्तिकों का है। प्राण स्थिरो बिना प्रयत्न, प्राण स्थिर हो जाए बिना प्रयत्न का। संकल्प किया स्थिर हो गया, स्थिर करने के लिए प्रयास नहीं करता हूं, प्राणायाम नहीं करता, संकल्प किया स्थिर हो जाता है। चित्तम स्थिरंच बिना अवलंबनम, चित्त उसका वो मना कहा इन्होंने चित्तम का स्थिरम यत्र बिना अवलंबनम। दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यम, दृष्टि जिसका स्थिर है बिना कोई दृश्य का आलम्बन लिए, मन जिसका स्थिर है बिना कोई प्रयत्न का, सएव योगी स गुरुरेव सेव्य, वही योगी है, वही गुरु है, वही सेवा के योग्य है। ये श्रुति कहती है। ऐसे आप भावना करो वैसे गुरु मिलेगा, ऐसी गुरु की भावना करेंगे वैसे गुरु मिलेंगे। चित्ताकाश से चिदाकाश और तथा उससे परामाकाश में प्रवेश कराने वाली का नाम ही खेचरी है। भूताकाश में पदार्थों से मोह भंग हो जाए, जब आप अपने चिदाकाश में पहुंचे, चित्ताकाश में पहुंचे, उस चित्ताकाश से चिदाकाश में पहुंच गए, चिदाकाश सीधा परमाकाश में पहुंचाती है, ऐसी यह होने से इसका नाम खेचरी है। इसी को भैरवी मुद्रा भी कहते हैं, इसको शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। यहां मुद्रा मंत्र का जो वीर्य उसी को कहा जा रहा है। पहले मंत्र वीर्य कहा था, जो अपरिच्छिन्न प्रकाश कहा था, ब्रह्म आत्मा परम शिव, उसी को यहां मुद्रा शब्द से कह रहे हैं। बाह्य मुद्रा वगैरह नहीं जो कर रहे हैं, ये भी उपकारी है, सहयोगी कारण है, एक अलग चीज है। लेकिन इस खेचरी मुद्रा, इस शाम्य मुद्रा को नहीं बोल रहे हैं। यहाँ यह मायीय समस्त क्षोभ के प्रशांत होने और चिदात्मक स्वस्वरूप के उन्मज्जन होने से उदित सर्वसाम्य अवस्था है। कहते हैं यह मायीय समस्त क्षोभ के प्रशांत होने पर, पूर्व सूत्र में क्या कहा था, ये सिद्धियां मायी है और इस देही में क्षोभ पैदा कर देते हैं। लेकिन उस मायी समस्त क्षोभों के प्रशांत यदि आपने कर लिया और मायी जो सिद्धियां जो प्राप्त हो रही थी उनकी उपेक्षा कर दी, उनसे विरक्त हो जाए, तब क्या होगा, तब कहते चिदात्मक जो स्वस्वरूप के उन्मज्जन होने से, चिदा स्वस्वरूप का उदय होता है, अनुभूति होने लगता है, तो उससे होने से उदित जो सर्वसाम्य अवस्था है उसको मुद्रा कहा। नाम खेचरी शांभवी भैरवी अनेक रख दिया। केवल बाह्यार्थ ज्ञान में कार्य के भेद से पृथकता प्रतीत होती है, फिर भी प्रारब्ध कर्म की वजह से जब कभी शरीर में इधर आएगा और व्यवहार करता है, तब केवल बाह्यार्थ ज्ञान में कार्य के भेद से पृथकता प्रतीत होती रहती है। पृथकता तो प्रतीत हो रही है, मैं गुरु हूं, ये चेला, ये भगत है, ये पृथक प्रतीति होते हुए भी वो उससे संबंध नहीं करता, वो एक दृश्य रूप में वो देखता व्यवहार करता है। भाव यह है कि स्वस्वरूप को जीव को त्यों परम शिवत्व का लाभ करा के जो शिव स्वरूप अनुसंधाता के मोद में प्रमेयीभूत होकर महामोद मुद्रा के रूप में प्रकट होती है, इसी को शुद्ध विद्या कहते हैं। शुद्ध विद्या समुत्थाने बोला ना, विद्या समुत्थाने, उसकी व्याख्या के लिए बोल रहे हैं, एक एक शब्द की व्याख्या में ले जा रहे हैं। स्वस्वरूप को जीव का त्यों परम शिवत्व का लाभ करा के, आपका अपना जो निज स्वरूप था, जीवात्म पुरुष स्वरूप था, उससे हट करके आपने जीव को तो अपने परम शिवत्व का लाभ करा लिए, फिर उस शिव स्वरूप अनुसंधाता के मोद में जो कुछ उसके पूर्व में आनंद थी उसमें अब क्या हो गया, प्रमेयीभूत होकर के अब महामोद हो गया, पूर्ण आनंदानुभूति होने लगी, मुद्रा के रूप में प्रकट होती है। वही इस खेचरी मुद्रा के रूप में प्रकट होती है, इसी को शुद्ध विद्या कहते हैं। इसके समुत्थान होने पर, विद्या समुत्थाने सूत्र है ना, इसके समुत्थान होने पर अर्थात उदय होने पर विद्या ये स्वाभाविक सहज अकृत्रिम आत्म बल के रूप का अनुभव करा देती है।
अब क्या होगा? विद्या समझता ने स्वाभाविके, उसकी व्याख्या स्वाभाविक माने सहजे अकृत्रिमे आत्मबल के रूप का अनुभव कराती है। ऐसा होने पर साधक में क्या होती है? एक मुद्रा जैसे मुद्रा हो जाती है, एक आनंद में वो चला जाता है, और ऐसे आनंद, ऐसे प्रकाश, ऐसी लक्षण ज्योति का अनुभव हुआ, वो सदा उसी की ओर मग्न हो जाता है। मोदेति द्रावयति च, उसी को कहते क्या? ऐसा होने पर साधक में मुद्रा का जो वीर्य है वह विजृंभित होता है। मुद्रा का जो सामर्थ्य, खेचरी का जो अपना कार्य करना था, उसने जो करके दिखाना था, वो स्थिति का जो अनुभव कराना था, वो करा देता है। इसी को खेचरी शिवावस्था कहते हैं। उपनिषद में इसी को कहा गया है, उपनिषद में भी कहा गया, क्या है? देखो आ गया, अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जिता एषा सा शांभवी मुद्रा योगिनाम अपि दुर्लभा। अंतर्लक्ष्यम, लेकिन बहिर्दृष्टि, आंख खुला है, बाहर देख रहे हैं, लगता है व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि, लक्ष्य वास्तव में उसका अंदर टिका हुआ है। अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि, अतः वास्तविक निमेश उन्मेष वर्जिता, वास्तव में कोई न निमेश है न उन्मेष, दोनों वास्तविक उन्मेष और निमेश से रहित है। बाह्य दृष्टिकोण से लग रहा है उन्मेष निमेश हो रहा है उसका, लेकिन अंदर में वास्तव में वह लक्ष्य में स्थित होने के नाते वास्तव में कोई न उन्मेष है न निमेश होता है। निमेशोन्मेष वर्जिता एषा सा शांभवी मुद्रा, इसको शांभवी मुद्रा नाम रख देते श्रुति ने, जिसके सूत्रकार ने खेचरी नाम रखा, इन्होंने शांभवी कह दिया, और अन्यत्र भैरवी कह देंगे नाम इसका। नाम एक अनेक हो सकता है, लेकिन चीज तो, स्थिति तो एक ही है। योगी नाम भी दुर्लभा, इसी को और प्रकार से भी अन्यत्र क्या कहा? ये शासा खेचरी मुद्रा देवा नाम भी दुर्लभा, कहीं योगी नाम भी दुर्लभा कह दिया है, कहीं देवा नाम भी दुर्लभा। ऐसी जो शैवाद्वैत अवस्था, जो खेचरी अवस्था, शिवावस्था, यह अनुभूति, ये योगी देवता किसी को भी यह अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ है। क्या इसको प्राप्त करने का उपाय नहीं है क्या? इसे दुर्लभ हो गया ये, कहते उपाय तो है, वो उपाय में तो खटपट, वो उपाय नहीं मिलती, वो साधन नहीं मिलता, जो अगले सूत्र में बताए। वैसे गुरु नहीं मिलते, गुरु उपाय, इसका उपाय गुरु है, कहने से गुरु ही नहीं मिलता, क्या करें? जो मिले सो ठग गुरु, दिक्कत हो रहा है। विचार करेंगे उसको आगे। खेचरी का अर्थ यहाँ भूताकाशचारी नहीं, आ गया ना? खेचरी का अर्थ भूताकाश में चरने फिरने वाला योगी सिद्ध पुरुष, वो नहीं लेना है खेचरी का मतलब। अभी तो बोध रूपी जो चित गगन है उसमें चरने का नाम खेचरी, इसी को शिवावस्था कहते हैं। इसलिए यह खेचरी मुद्रा शिव वोम में ही उदित होती है, शिवाकाश में, अगर परमाकाश शिवाकाश में ही उदय होती है। खे स्वचित गगना भोगे चरणार्थ खेचरी तीसा ध्येयानुकार तादात्म्य प्रतिपत्त्युदयात्मिका। खे स्वचित गगना भोग, आकाश कौन सा आकाश है ना? स्वचित गगना भोगे, स्वचित गगन रूपी आभोग में, कारण में, चरणा, उस स्वरूप में, चरणा मैंने स्थित होने पर, वहां घूमता फिरता है, कोई ऐसा थोड़ी है कि प्लेटफॉर्म लगाया हो घूमने फिरने का। चरणार्थ मैंने उसमें स्थिति को प्राप्त करना, उस स्थिति का ही नाम खेचरी की सार। ये कैसे हुई? ध्येयानुकार तादा, क्या हमारा ध्येय क्या था? ब्रह्म ही था, परम शिव था। ध्येयाकार के साथ तादात्म्य की प्रतिपत्ति उदयात्मिका, तादात्म्य ज्ञान का उदयात्मिका होती है खेचरी, जिसको केनोपनिषद ने कहा था प्रतिबोध विदितम मतम। आप हर एक वृत्ति जो भी चल रही, जो भी ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, ये देख रहा हो, वो देख रहा हो, सुन रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो, हर एक ज्ञान के साथ आपको अपने स्वरूप ब्रह्म की भी प्रकाश अनुभव।
भाषित हो रहा है, मेरी आत्मचेतन जो प्रकाश है वही इन वृत्तियों के माध्यम से सबको प्रकाशित कर रहा है। आपको दिखाई देगी, अनुभव में होगा। प्रतिबोध विदितम, हर एक ज्ञान के साथ विदित हो जाता है अपना स्वरूप। उपनिषद ने जो बात क्या कहे, केनो परिषद की बात है, अतएव शिवावस्था स्वरूप आवेशशालिनी, आगे ना। इसलिए शिवावस्था क्या है, स्वरूप पर आवेश करने के स्वभाव वाली है, हमें अपने स्वरूप को टिका देने के स्वभाव वाली होती है, इसलिए उसको शिवावस्था कहा गया है, खेचरी कहा गया है। इस प्रकार के सूत्रार्थ हिंदी वालों के अनुसार हो जाता है, और संस्कृत वालों को थोड़ा देख लें जितनी हो जाए। ये क्या कहते हैं, इनका सूत्र अलग ढंग से लिया था ना पूर्व सूत्र को, उसी हिसाब से संबंध जोड़ेंगे। यहाँ विद्या समुदाय स्वाभाविक खेचरी शिवावस्था, इसकी व्याख्या करने उन्होंने जो पूर्व में लिया था कि जो गर्भिक चित्त विकास हो अविशिष्ट विद्या पाठ ली थी, विशिष्ट अविद्या करके नहीं लिया था, अविशिष्ट विद्या करके लिया था। उसके अनुसार संबंध जोड़ते हुए कहेंगे कि भाई जब व्यक्ति यदा तो आगताम अपि मित सिद्धि प्राप्त कर लिया, उसने साधना करते हुए क्या, परिमित सिद्धियां, क्षुद्र सिद्धियां प्राप्त, ये आकाश उड़ जाना, ये करना वो करना, जो अनेक शरीर बनाओ, दुनिया प्रकार के जो सिद्धियां हैं वर्णन किए गए हैं, उनके प्राप्त होने पर भी खिली कृतियां, उनको क्षुद्र मान करके परामेव स्थिति अवस्था बनाती, उस परास्थिति जो थी परम शिव भाव ब्रह्म सच्चिदानंद रूपता का अनुभव करने का उसका लक्ष्य था, उसी में टिका हुआ रहता है। इसे विरक्त होकर के उसमें टिकने वाला जो योगी है, ततः जब वो टिका रहता है यदि अपने लक्ष्य की ओर, उसको तब क्या होता है, तब उसको खेचन मुद्रा लगती है, यह अनुभव में आती है। लेकिन उन सिद्धियों से जब तक विरक्त नहीं होता, जो समाधि में व्यवधान रूपा है, तब तक आगे बढ़ करे शिवावस्था और खेचरी को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे परस्पर उसको जोड़ के समझा रहे। इसलिए पराद्वय प्रथा रूप शुद्ध विद्या उदय, पराद्वय, पराद्वय माने केवलाद्वैत शैवाद्वैत रूपी प्रथा रूप शुद्ध विद्या को उदय होने पर खे बोधक अगर चरती खेचरी मुद्रा अभिव्यज्यते, तब खेचरी मुद्रा विव्यक्त हो जाती है।